हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, अपना जो कारक का टॉपिक चल रहा था उसमें बच्चों को कई बार कन्फ्यूज़न होती है कि कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। कई बार इस छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको छोटी छोटी ये जो गलतियां आप करते हैं वो ना करें, इसलिए इन दोनों में अंतर के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए और छोटे छोटे उदाहरण के द्वारा आपको ये समझाया जाए कि आप आगे इन गलतियों को ना दोहराएं। ठीक है, तो पहले हम कर्म कारक को देखते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, दूसरी है संप्रदान कारक की। अब संप्रदान कारक की डेफिनेशन क्या है? जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया संपन्न की जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। अर्थात किसी को कुछ दिया जाए, किसी के लिए कुछ किया जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, इस तरह के जहाँ पे शब्दों का बोध होगा, इसका ज्ञान हमें होगा, तो वहाँ पे संप्रदान कारक होगा। ठीक है, अब देखो, दोनों में सेम विभक्ति होती है, एक ही विभक्ति का प्रयोग होता है, वो है को विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे कर्म कारक आएगा या संप्रदान कारक आएगा। अब देखो, मैं आपको एक या दो उदाहरण ऐसे बताऊंगी जिससे कि आपको इसकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। पहला हम देखते हैं, शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं बेटा? छात्रों को पढ़ाते हैं। तो पढ़ाना यहाँ पे क्या हो गया? कर्म कारक है। अब देखो, पहले वाक्य में जो है छात्र जो पढ़ाने की क्रिया है उसका प्रभाव किस पे पड़, वो उसका कर्म है, अर्थात शिक्षक द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव या जो है कर्म पर पड़ रहा है, तो वहाँ पे कर्म कारक हो गया। अब दूसरा वाक्य क्या है? शिक्षक छात्रों को किताबें देते हैं। तो इसका प्रभाव, अब देना आप समझ रहे हैं ना, जहाँ पे किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। तो इसलिए यहाँ दूसरे वाक्य में क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया। तो इसकी मेन पहचान क्या बताई है मैंने आपको कि जहाँ पे देने के अर्थ में को आता है वहाँ पे संप्रदान कारक होगा, और बाकी अन्य उसमें अन्य वाक्यों में आपको जो है वहाँ पे कर्म कारक होगा। ये इसकी पहचान है, इसको आप मत भूलना। बाकी आप अगर लॉन्ग वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने काफ़ी सारे उदाहरण आपको दे रखे हैं, उनको अगर आप समझेंगे तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करण कारक और अपादान कारक में अंतर समझाऊंगी। और आज के लिए इतना ही। बाय बाय।